नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पर आयकर विभाग की कार्यवाही। 23 जगह पर इनकम टैक्स की रेट से मचा हड़कंप। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में हुई कार्यवाही। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के विवाद के बाद चौथे दिन भी बंद रहे सिटी पैलेस के गेट। पर्यटकों को लौटना पड़ा मायूस होकर। 2 दिन बाद दुकानें खुली लेकिन पसरा सन्नाटा। उदयपुर शहर के चेटक चौराहे के विस्तारीकरण का काम शुरू। तहसीलदार की स्वीकृति से हटाया पेड़। खंभों को भी किया जाएगा शिफ्ट। पार्कों की जमीन लेकर किया जाएगा विस्तारीकरण का काम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में गुरुवार को इनकम टैक्स की कार्यवाही से हड़कंप मच गया। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी के उदयपुर शहर सहित कुल 23 ठिकानों पर गुरुवार को अलसुबह कार्यवाही शुरू हुई। इस कार्यवाही के लिए टीमें सुबह 5 बजे ठिकानों पर पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के टिकम सिंह राव पर अवैध ट्रांसपोर्टेशन का आरोप है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कि अवैध माल परिवहन की शिकायत मिलने के बाद सत्यापन करवाया गया था। टीम ने मौके पर पहुंचकर कंपनी के काम के तरीके की जांच की है। इसमें गड़बड़ी मिली है। मामला सही पाए जाने पर टीम ने रेड की तैयारी की। इसके बाद गुरुवार को इनकम टैक्स विभाग की ओर से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में एक साथ कार्यवाही शुरू की गई। उदयपुर में 16 ठिकानों के साथ गुजरात में 2, मुंबई में 1, बांसवाड़ा में 3 और जयपुर में 1 टीम को जांच की गई है। इस कार्यवाही में 150 से ज्यादा लोग टीम में शामिल हैं। आयकर विभाग की टीमों ने उदयपुर में कुल 16 जगह पर एक साथ कार्यवाही को अंजाम दिया। इसमें उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट के कार्यालय के साथ गोदाम व टिकम सिंह राव का निवास भी शामिल है। आयकर विभाग की टीमें एक साथ सभी जगह पर पहुंची है। इसमें सेक्टर 13 स्थित उनके निवास के साथ कुल 3 घरों में सर्च अभियान चलाया गया। इसके अलावा उदयपुर स्थित कार्यालय के साथ मामली रोड पर बने एक रिसोर्ट में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इधर बांसवाड़ा के कमर्शियल कॉलोनी स्थित ऑफिस में भी टीम पहुंची है। इस ऑफिस से संबंधित काम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव देखते हैं। गोविंद सिंह राव का मुख्य व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का है। उधर रेट से संबंधित जानकारी देने से अधिकारी बसते नजर आए। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में राजतिलक की रस्मों को लेकर छिड़ा विवाद भले ही थम गया हो, लेकिन चौथे दिन भी सिटी पैलेस के गेट नहीं खुल पाए। इसकी वजह से उदयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों को निराश लौटना पड़ रहा है। पुलिस ने जगदीश चौक के सामने से बैरिकेड्स और जालियां हटवा ली है, लेकिन अभी तक पैलेस का गेट बंद है। पिछले 3 दिन से सिटी पैलेस से लेकर जगदीश चौक तक सभी दुकानों को बंद करवाया गया था, लेकिन गुरुवार को सभी दुकानों को खोल दिया गया। अभी भी धारा 163 लागू होने से जगदीश मंदिर से लेकर सिटी पैलेस तक 500 मीटर के दायरे आने वाली 70 से ज्यादा दुकानों के बाहर सन्नाटा पसरा है। ऐसे में व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी है। प्रशासन अगर गुरुवार को शाम को धारा 163 हटाने का फैसला लेता है तो शुक्रवार से दोबारा रौनक लौटने की उम्मीद है। उदयपुर में नवंबर और दिसंबर सर्दी होने से यहाँ पर हजारों सैलानी प्रतिदिन घूमने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि इन 2 महीने के दौरान उदयपुर आने वाले हर पर्यटक सिटी पैलेस घूमने जरूर आता है। यहाँ रोजाना 4000 से 5000 लोग सिटी पैलेस घूमने आते हैं। जानकारों के अनुसार 4 दिनों में सिटी पैलेस को टूरिज्म से होने वाले रेवेन्यू में 40 से 50 लाख का नुकसान हुआ है। नगर निगम ने शहर विधायक ताराचंद जैन के निर्देश पर चेटक चौराहे के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण का काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत निगम ने चेटक चौराहे पर मस्जिद के सामने फतेह सागर की ओर जाने वाले रोड पर स्थित एक पेड़ को काटकर हटा दिया है, जिससे हाथीपोल से फतेह सागर की ओर पेट्रोल पंप के सामने वाला बाईपास रोड चौड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार शहर विधायक ताराचंद जैन ने गत दिनों निगम के अधिकारियों के साथ चेटक चौराहे का दौरा किया था और चेटक चौराहे के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के निर्देश दिए थे। विधायक जैन ने अधिकारियों को गुरु गोविंद स्कूल की ओर से पहाड़ी बस स्टैंड की ओर जाने वाले रोड पर चौराहे पर मौजूद पार्क में से 10 से 15 फीट जमीन लेकर गोलाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
विधायक जैन ने पलटन मस्जिद के सामने पड़ी करीब 100 फीट जमीन में से कुछ जमीन चौराहे के विस्तारीकरण में काम लेने के निर्देश दिए। इस पर गुरुवार से नगर निगम की टीम ने यहां पर काम शुरू किया। निगम ने चेटक मस्जिद के सामने स्थित एक पेड़ को हटाने के लिए तहसीलदार से स्वीकृति ली। स्वीकृति मिलने पर गुरुवार सुबह निगम ने पेड़ को काट कर हटा दिया। इस पेड़ के रास्ते में आने के कारण चौराहे से फतेह सागर की ओर जाने वाला बाईपास रोड सकरा हो गया था। पेड़ हटने के बाद यह रोड चौड़ा हो गया है। इसके साथ ही मस्जिद के सामने स्थित खंभों को भी हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। निगम के विद्युत विभाग ने खंभों के कनेक्शन हटाने शुरू किए हैं और कनेक्शन हटने के बाद इन खंभों को शिफ्ट किया जाएगा, जिससे हाथीपोल की ओर से आने वाला रोड और भी चौड़ा हो जाएगा। इसके बाद चौराहे पर स्थित पार्कों की जमीन और अधिकृत कर रास्तों को चौड़ा किया जाएगा। विधायक जैन ने बताया कि चेतक चौराहे पर सारा काम होने के बाद इस चौराहे पर सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव 13 दिसंबर से होने वाले हैं। अध्यक्ष पद के लिए 5 अधिवक्ता चुनाव मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी चंद्रभान सिंह शक्तावत, चेतनपुरी गोस्वामी, संदीप श्रीमाली, सत्येंद्र सिंह साखला व शिव कुमार उपाध्याय मैदान में मौजूद है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अतुल जैन, देवीलाल जाट, महासचिव पद के लिए लोकेश गुज्जर व महावीर प्रसाद शर्मा, सचिव पद के लिए अभिषेक कोठारी व सुरेश प्रजापत, वित्तीय सचिव पद के लिए धर्मेंद्र सोनी व राजकुमार शर्मा तथा पुस्तकालय सचिव पद के लिए खेमराज डांगी, मांगीलाल खटीक व विनोद औदिच्य चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वेद प्रत्याशियों की अंतिम सूची बुधवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के सूचना पट पर चस्पा की गई। इस वर्ष कुल मतदाताओं की संख्या 2929 है। बार एसोसिएशन उदयपुर कार्यकारिणी वर्ष 2025 के लिए दिनांक 13/12/2024 शुक्रवार को मतदान होना है। मतदान का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा और प्रत्येक मतदाता को अपना बार काउंसिल का आइडेंटिटी कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। अभी अधिसूचना जारी होने के उपरांत नॉमिनेशन फॉर्म आमंत्रित किए गए। 25-26 को नामांकन लिए गए और 27 तारीख को अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई। अध्यक्ष पद पर 5 उम्मीदवार हैं। उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और वित्त सचिव पे 2-2 उम्मीदवार और पुस्तकालय सचिव पर 3 उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। और इस वर्ष 2929 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। अगर हमने चुनाव नियम बनाए हुए हैं तो उसके तहत चुनाव नियमों का कोई पालन नहीं करेगा तो उसके लिए उनका नामांकन निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए कल हमने एक आवश्यक मीटिंग बुलाई है जिसमें सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित किया है। अगर वो इसका वायलेशन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के उपनगरीय क्षेत्र सेक्टर 11 में बने सामुदायिक भवन के मुख्य मार्ग पर पड़े कचरे के ढेर से वहां की आसपास की कॉलोनियों के लोग परेशान हैं। साथ ही वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाजसेवी डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि सामुदायिक भवन सेक्टर 11 वाली रोड पर कचरा यही आकर डाला जाता है। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी यही कचरा डाल जाते हैं। फिर आवारा मवेशी आकर कचरा पूरी रोड पर बिखेर देते हैं और आसपास में लड़ने लगते हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अनेक बार आवारा मवेशी लड़ते हुए रोड के बीच में आ जाते हैं और आने जाने वाले लोगों से भी टकराकर वाहन चालकों और राहगीरों को घायल कर चुके हैं। राजसमंद जिला प्रशासन और राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित होने वाले कुंभलगढ़ फेस्टिवल की तैयारियां अंतिम चरण में है। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होने वाले फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग की उपनिदेशिका शिखा सक्सेना ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में राजस्थानी झलक दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को वृहद स्तर पर करने की तैयारी की गई है। इसको देखने के लिए विभिन्न राज्यों से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। इसके अलावा कई विदेशी पर्यटक भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनते हैं। यहाँ पर पहले दिन 11 से 3 बजे तक लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां होगी। इसमें चक्री नृत्य, सहरिया नृत्य, लाल व सफेद गेर नृत्य, चरी नृत्य सहित राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्यों की प्रस्तुति होगी। इसके बाद दूसरे दिन भरतनाट्यम, वायलिन और कथक की प्रस्तुतियां होगी। तीसरे दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। यहाँ पर आने वाले पर्यटक पूरी तरह से फेस्टिवल का आनंद ले सके, इसके लिए अलग अलग तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं।
जिला प्रशासन राजसमंद और राजस्थान पर्यटन के द्वारा कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जो 1 से 3 दिसंबर को आयोजित होगा। और ये विभाग का ए ग्रेड का इवेंट है और काफ़ी अच्छी तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कई नई तरह की चीज़ें भी हर बार हम इसमें कुछ पुट डालने की कोशिश करते हैं। तो हम इस इवेंट को यादगार बनाएं, इसके लिए हमने काफ़ी तैयारी करी है। फर्स्ट को जो इवेंट्स होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। 11 से 3 बजे का जो समय रहता है उसमें लोक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। ये लोक कलाकार बेसिकली राजस्थान से ही लाए जाते हैं और इनके द्वारा जितने भी अपने राजस्थान के फेमस डांसेस हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है, जिसको पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटक बहुत एंजॉय करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से जो मैं आपको बताऊँगी वो है चक्री है, सहरिया है, लाल गैर, सफ़ेद गैर, आंगी डांस, इसके अलावा कालबेलिया जो हमारे यहाँ का फेमस डांस है और बाकी परफॉर्मेंस उनका, बाकी लोगों का उनका परफॉर्मेंस है। और जो अपने 13 ताली डांस है, चरी नृत्य है, जो तो भी राजस्थान के जितने भी फेमस हैं वो सब 11 से 3 बजे तक उनका आयोजन किया जाएगा। शाम को जो समय रहेगा उसमें जो अपने इंडिया से भी कलाकार हैं जो क्लासिकल बेस्ड हैं, डांसेस हैं, उनको हमने बुलाया है। जैसे जो परफॉर्मेंसेस हैं उनमें वायलिन परफॉर्मेंस भी है, उनमें तबला परफॉर्मेंस है। फर्स्ट को जो है वो हमने रखा है इस बार ये रत्ना दत्ता का परफॉर्मेंस है जो कथक और भरतनाट्यम की प्रस्तुति देंगी, अब उनके ग्रुप पे आएगा। और इसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड को 2 परफॉर्मेंसेस रखी हैं। एक तो हमने रखी है कैलाश चंद्र मोटिया जो काफ़ी अच्छा वायलिन परफॉर्मेंस करते हैं। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो सवाई भाट की है जो इंडियन आइडल फेम के हैं और इसके लिए काफ़ी सबका काफ़ी इंटरेस्ट है। और जो थर्ड डे को रखी है वो इवेंट जो हमने रखी है वो बरखा जोशी का है। ये फ्यूजन प्रस्तुत करेंगी। फ्यूजन में जैसे कि जो अपने लंगा कलाकार हैं वो भी हैं, अपने कथक का परफॉर्मेंस भी है, तो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। इसके अलावा इनके बाद मोहित गंगानी हैं जो तबला परफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि महाराणा कुंभा क्योंकि अपने मेवाड़ के आर्ट और हेरिटेज को प्रमोट करने में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था इतिहास में, तो हमने भी उसी परंपरा को आगे करते हुए जो अपने राजस्थान के अच्छे जो आर्ट एंड हेरिटेज की परफॉर्मेंसेस है उनको हमने मौका दिया है और इसमें क्लासिकल बेस्ड परफॉर्मेंसेस इवनिंग में रहती हैं जो कि हमने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें हमने इस बार नई करी हैं, जैसे कि हम एक शोभा यात्रा करेंगे फर्स्ट को, और वो शोभा यात्रा वहाँ से हल्ला पोल से किले तक जाएगी। इसमें हमने जिप्सीज में सब तरह के कलाकारों को बिठाएंगे, रॉबीले जो हैं उनको बिठाएंगे, जो पर्यटक यहाँ विदेशी पर्यटक हैं, देशी पर्यटक हैं, उनको भी उसमें बिठाएंगे, जिससे वो वहाँ पर जो एक समा बनता है उसका एक आनंद लेंगे। और इस बार सभी को हम वहाँ पे साफ़े पहनाएंगे, तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल में ये इसका आयोजन किया जाएगा और आयोजन का आगाज़ भी एक खूबसूरत अंदाज में किया जाएगा। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट हम फूड कोर्ट का रख रहे हैं इस बार, लाखेला तालाब के पास में रखा जा रहा है और ये दोनों ही जो पहल हैं ये जिला कलेक्टर साहब की पहल हैं और इसको हम बेहतर तरीके से प्रस्तुत करेंगे। और आप ये देखिएगा कि इस पूरे कार्यक्रम में कुछ प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं, जैसे कि रंगोली की, जैसे कि साफा बांध प्रतियोगिता, जिसको विदेशी पर्यटक खास तौर पे एंजॉय करते हैं। उनको हमारे यहाँ के साफे को बांध करके साथ में अच्छे कलाकारों के साथ में डांस करने का बहुत अच्छा लगता है, बहुत लुत्फ़ उठाते हैं वो। तो अभी हमारे पास तो इतनी इंक्वायरीज आ गई हैं टूर ऑपरेटर्स की भी कि हमको लग रहा है कि इस बार कार्यक्रम का जो समय है वो पूरे दिन का होते हुए भी कम महसूस होने वाला है। पर्यटक इसमें जो कलाकार हैं उनके साथ शामिल होना चाहते हैं नृत्यों में और हो भी जाते हैं, तो उनकी प्रस्तुतियों का जैसे लास्ट पार्ट होता है उसमें पर्यटक खुद भी आ जाते हैं, चाहे वो देशी हों चाहे विदेशी हों, वो अपने अपने तरीके से उनके साथ ताल से ताल मिलाते हैं। और विदेशी पर्यटक भी बहुत खूबसूरत अंदाज से जुड़ते हैं, जैसे कि अपने जो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है उसमें भी वो बहुत पार्ट लेते हैं और वो इनफैक्ट कच्ची घोड़ी के साथ में घोड़ी के साथ में कलाकार बन के भी खुद को प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत खूबसूरत अंदाज से जुड़ते हैं। और इसका हम जो रील्स बनाएंगे राजस्थान टूरिज्म में काफ़ी प्रदर्शित होंगी, पूरी दुनिया कुंभलगढ़ पे नज़र रखेगी। और ख़ास बात आपको और बताना चाहूँगी, 2006 में जब हमने ये फेस्टिवल स्टार्ट किया उसके बाद से फोर्ट की पब्लिसिटी बहुत हुई और फोर्ट पे आने वाले पर्यटकों की जो संख्या है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई।
तो हम यही चाहते हैं कि साल भर खूब पर्यटक मेवाड़ क्षेत्र में आएँ, पूरे राजस्थान में आएँ और इसी तरह मेवाड़ का नाम होता रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पर आयकर विभाग की कार्यवाही, 23 जगह पर इनकम टैक्स की रेट से मचा हड़कंप। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में हुई कार्यवाही। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के विवाद के बाद चौथे दिन भी बंद रहे सिटी पैलेस के गेट। पर्यटकों को लौटना पड़ा मायूस होकर। 2 दिन बाद दुकानें खुली लेकिन पसरा सन्नाटा। उदयपुर शहर के चेटक चौराहे के विस्तारीकरण का काम शुरू। तहसीलदार की स्वीकृति से हटाया पेड़, खंभों को भी किया जाएगा शिफ्ट। पार्कों की जमीन लेकर किया जाएगा विस्तारीकरण का काम। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।